मैं यही बात कह रहा हूँ कि कौमी असम्बली एक तरफ बिल बिला उठी है और दूसरी तरफ जो आम आदमी है वो बेचारा, एक बिल है उसका बिजली का बिल, वो उसी को देखकर बिल बिला उठा है। तो हमारे लिए तो वो बिल ज़्यादा बड़ा मसला है और उस बिल का हल को बहुत बड़ा मसला था। क्या कहते हैं अब्बास साहब? देखिए, मेरे भाई ने जो बात की महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं। नवाज शरीफ साहब जब बैठे थे, मेरे भाई से मैं पूछता हूँ कि कौन सा ऐसा मसला आ गया था कि जिस टाइम को आपको IMF को आपने खुदा हाफिज कह दिया था, लोग खुश थे। इन्होंने कहा चीनी का क्या रेट था उस टाइम, आटे का क्या रेट था, पूरी इकॉनमी का क्या रेट था, रिजर्व्स का क्या रेट था, स्टॉक एक्सचेंज का क्या रेट था। ये सारी वो चीज़ें थी जो उस वक्त एक स्टेबल गवर्नमेंट चल रही थी और तरक्की की तरफ गामज़न थी। फिर उसके साथ क्या ऐसे हुआ कि जो दुनिया उठ के खड़ी हो गई। फिर इनकलाब का 9 साल KPK में क्या हुआ, अभी वो जो इतनी जल्दी नहीं ठीक होता। जैसे इन्होंने तालिबान से एग्रीमेंट की तो इमरान खान साहब कहते हैं कि हम क्या करते जब अफगानिस्तान में नई गवर्नमेंट आई, वो हमारे तरफ हमसे पूछे ना। अभी जो कत्लो गारत हो रही है, खून खराबा हो रहा है, इधर तो शुक्र करें आप लोग की तरफ ये नहीं है। आप इकॉनमी के लिए, हम तो जिंदगियों के लिए रो रहे हैं। जो साहब बहादुर ने किया, जो उन सब के साथ एग्रीमेंट करके उनको वापस ले आया, इसको दर्द था उसकी। ये तालिबान खान जो है, और अभी कहता है जी ये तो TTP ने नहीं किया, देश ने किया। कितना फ़ख्र से कह रहे हैं। हमसे पूछे जो हमारी सारी जिंदगियां इधर है, हम लड़े झगड़े, खून बहा, और उसका तो बाकी पाकिस्तान को तो परवाह ही नहीं है। वो कहते हैं जी महंगाई आई। महंगाई तो जिस शख्स ने की, उठ के उसके सामने बोलना पड़ता है। जो मुल्क का तबाह और बर्बाद किया, IMF का एग्रीमेंट ख़त्म किया, जिससे मुल्क को डिफॉल्ट पे ले जाना चाह रहा था। इस तरह कोई दुनिया के साथ रिलेशनशिप करता है, इस तरह के हालात बनाता है। फिर दुनिया उठती है और ह्यूमन राइट्स की बात। और अभी जो लोग शहीद हुए, कई दरिया ह्यूमन राइट्स नहीं। चैनल पे ये बातें देखा है ना आप लोग, ये चीज़ें देखा है कि जी देखिए ये ह्यूमन राइट्स की इसराइल बात कर रहा था, अमेरिका कर रहा था, अभी शहादती हुई। किधर है इसराइल की ह्यूमन राइट्स की बात? हमारे तजिया निगार किधर है? अभी ह्यूमन राइट्स की बातें किधर है? देखें, हकीकत देखना चाहिए, सच्चाई देखनी चाहिए। एक पूलता पाकिस्तान को तबाही की सबब बनाया, लोगों को स्ट्रेस में मुब्तला किया, मुल्क की इकॉनमी को तबाह किया, बर्बाद किया, इदारों को सारा तबाह का। इतना जल्दी ठीक ऑन ऑफ स्विच नहीं है, ये टाइम मांगता है वापस ठीक करने के लिए। नून लीग जब भी आई है उसको क्राइसिस, डुबोया हुआ मुल्क दिया और उसने उसको फिर खड़ा किया। अच्छा अब्बास साहब, मेरा सवाल ये है अब्बास साहब, वो सारे क्राइसिस ठीक आप बात कर रहे हैं, आप जिसका जिक्र कर रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन, इस पर हम बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम बात नहीं कर रहे हैं, हमारे प्रोग्राम्स इस पर मौजूद हैं। और जिस तरह से एक बार फिर से हम देख रहे हैं सिक्योरिटी खदशात बढ़ रहे हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने इन 15 महीनों की मैं बात करूँ, आपकी गवर्नमेंट ने इन 15 महीनों पर इन चीज़ों पर क्या काम किया? यही बात है ना कि 15 दिनों में आपने 4000 लोगों को इन कर दिया। फिर उसके बाद ऐसे आसान काम है? इतना जल्दी हो सकता है कि एक शख्स जो है सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होके इस तरह के फैसले करते, जो स्टेट को जो है दोबारा आंख में जो काम हम 20 साल से उसको ख़त्म करने में लगे थे, उस शख्स ने 1 महीने में सारे अपने इक़्तिदार के लालच में ऐसे ऐसे फैसले किए। इसमें तो इसको फांसी लगानी चाहिए। ये एक ही केस ऐसा केस है जिसमें ये शहादतें हो रही हैं, जिसमें पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं, फौज वाले शहीद, हमारी आवाम शहीद हो रही है, और हमारे इदारों को लोग गलत बात कर रहे हैं। लेकिन जो करने वाला है वो बड़े फ़ख्र से टीवी पे आ जाता है, कभी टिकटॉकर बन जाता है, कभी यूट्यूबर बन जाता है। एक तमाशा बनाया हुआ है। इफ्तिखार साहब, चले कि ठीक है, गुज़िश्ता मामलात हैं, असर होता है, जाहिर है कि पुराने फैसलों का असर होता है। इसीलिए मेरा ख्याल 9-10वें इजलास का मसला रहा। अब्बास आफरीदी साहब, सर धड़ाधड़ बिल मंजूर हो रहे हैं। पहले तो हम इन जो 5 सालों की कारकर्दगी है उसी पर बात करें। उसके बाद जो आपकी हुकूमत है उसने तो अभी 4 दिन में 54 बिल पास कर दिए हैं। सर ऐसे है ना कि जब भी ये गवर्नमेंट आती है, ये गवर्नमेंट आई थी, एक क्राइसिस था, मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा था। उस डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए आपने देखा कि इस मुल्क में जब भी हो रहा है, अमेरिका और इसराइल तक ह्यूमन राइट्स की बात कर रही थी। और परसों आपने देखा कितने लोग शहीद हुए। तो ह्यूमन राइट्स दुनिया का हमें नज़र नहीं आया। आज जो आप बिलों की बात कर रहे हैं, जब से 3.5-4 साल कोई काम ना हो तो उस काम का बर्डन मुल्क पे आता है। और उसको जिस हालात में थे, जिस सिचुएशन में थे, जो इधर एक निज़ाम बन चुका था मुल्क का, हर एक नो मैन लैंड पूरे मुल्क से बन गया था। तो एक डायरेक्शन ठीक करने के लिए, इस्लाहात करने के लिए
ये वो वक्त नहीं था। ये अभी यही टाइम था कि इस जो थोड़े बहुत दिन थे जो भी काम हो सकता है। अभी निगरां सेटअप आएगा, इलेक्शन होगा, उसके बाद एक रेगुलर गवर्नमेंट आएगी। वो जो ये तबाही सबब बना है ये मुल्क और दोबारा इसको ज़वाल पजीर किया तो उसको इंशाल्लाह दोबारा मजबूत किया जाएगा।